जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत में एक नया धर्म आकार लेता जा रहा है। इस धर्म को बनाने की घोषणा को लगभग 1.5 दशक होने को है। भारत के साथ ही विश्व भर में इस धर्म के करोड़ों अनुयायी हैं। अब इसे जनगणना में अलग धर्म के रूप में दर्ज करने की मांग भी केंद्र सरकार से हो गई है और संभवतः भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे नया धर्म है। यह धर्म कौन सा है और इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह बात विस्तार से बताऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। तो इस धर्म का नाम है रविदासिया धर्म। महान संत गुरु रविदास के अनुयायियों ने अपना नया धर्म बनाया है। इनका अलग धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है अमृतबानी रविदास। धर्म ग्रंथ में गुरु रविदास, कबीरदास समेत कई संतों की वाणी दर्ज है। गुरु रविदास के 200 भजन इसमें शामिल हैं और आप जानते ही हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में संत गुरु रविदास यानी रैदास के 40 पद शामिल हैं और ये सभी पद इस अमृतबानी रविदास धर्म ग्रंथ में शामिल किए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में 2011 की जनगणना में रविदासिया धर्म को अलग से शामिल करके इनकी जनगणना की गई थी और इस धर्म के कर्ता धर्ता है पंजाब में दलितों के सबसे बड़ा डेरा सचखंड बल्लन। 2011 की पिछली जनगणना में इन लोगों ने धर्म के अन्य कॉलम में रविदासिया लिखा था और यह कह सकते हैं कि पंजाब ही नहीं कि देश भर के चर्मकारों ने यह अपना अलग धर्म स्थापित किया है। पंजाब में हिंदू और सिखों के दलितों का एक बड़ा वर्ग पहले ही ईसाई बन चुका है या बनता जा रहा है। इससे पंजाब के सामाजिक ताने बाने में संकट छाता जा रहा है। महान संत गुरु रविदास या रैदास, उनके अनुयायियों को पंजाब में रविदासिया या रामदासिया कहा जाता है। इनमें अधिकतर चमार जाति से हैं और चमार शब्द की वे व्याख्या इस तरीके से करते हैं कि चा से चर्म यानी चमड़ा, मान से मांस व रा से रक्त, और इन तीनों से ही मानव शरीर बना है और इस तरह सभी मानव चमार ही हैं। पंजाब में रामदासिया लोगों के बहुत से डेरे हैं। वैसे पंजाब डेरों की ही भूमि है। इनमें डेरा सचखंड बल्लन सबसे प्रमुख डेरा है। यह दलितों का डेरा है। यह दुनिया भर में 20 लाख अनुयायियों के साथ उनका सबसे बड़ा डेरा है। इसे बाबा संत पीपल दास ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित किया था। जालंधर से करीब 20 किलोमीटर दूर डेरा सचखंड है। इस डेरे के अनुयायी रविदास धर्म को मानते हैं। वैसे रविदासिया या आद धर्मी भी कहते हैं। इस डेरे के अधिकतर समर्थक दलित समाज का हिस्सा हैं और पंजाब में अनुसूचित जातियों की सूची में 39 जातियां हैं और ये लोग दावा करते हैं कि 1931 से पहले रविदासी एक अलग धर्म था जिससे अंग्रेजों से मान्यता प्राप्त थी। इन्हीं रविदासियों का अपना धार्मिक ग्रंथ है अमृतबानी सतगुरु रविदास जी। जैसे सिख समाज में सत श्री अकाल कहा जाता है तो उनका अभिवादन है जय गुरुदेव। उनका अपना धार्मिक ध्वज है जिस पर हर लिखा गया है। इसकी पूजा पाठ का भी अलग तरीका है। वे गुरु रविदास की मूर्ति की पूजा भी करते हैं और धार्मिक ग्रंथ अमृतबानी सतगुरु रविदास जी का पाठ भी करते हैं। रविदासियों के डेरे को रविदास मंदिर या रविदास गुरुद्वारा भी कहा जाता है। वे गुरु रविदास को संत के बजाय गुरु मानते हैं। वे सिख जैसे लगते हैं, दाढ़ी रखते हैं, पगड़ी पहनते हैं, लेकिन खुद को रविदासी बताते हैं। हालांकि बहुत से रविदासी अब भी सिख धर्म की बहुत सी बातों का पालन करते हैं। उनके डेरों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भी प्रकाश होता है और गान भी होता है। अब सवाल है कि आखिर इस धर्म को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारतीय समाज की सबसे दुखती कड़ी है जात पात। हिंदू धर्म के बाद धर्म परिवर्तन भी हुए तब भी उनकी जाति नहीं छूटी। मुसलमानों में पासमानदा या ईसाइयों में भी इसी तरह के दलित और दूसरे
जातियां रह गई और सिख धर्म में भी दलित समाज अलग ही रहा। वह तो सिख धर्म में जात पात का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए महान गुरुओं ने लंगर की व्यवस्था की थी कि सभी लोग एक साथ बैठकर खा सकें। परंतु समाज के भीतर यह जात पात दूर नहीं हो पाया। इससे भी दलित समाज के जो सिख थे वे अंतरी अंदर दुखी थे। इसके अलावा वियना में जो डेरा सचखंड के धर्मगुरु पर हमला हुआ था, उसको एक बड़ा कारण माना जाता है। इस घटना के बाद पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में व्यापक हिंसा हुई थी और यही घटना रविदासी के एक अलग धर्म बनाने का आधार भी बना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में संत गुरु रविदास यानी रैदास के 40 पद शामिल हैं। संत गुरु रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास तथा गुजरात और महाराष्ट्र में रोहिदास तथा बंगाल में रुईदास कहा जाता है। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायदास, रैदास, रैमदास और रौदास के नाम से भी पुकारा जाता है। संत शिरोमणि कवि रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी कलसा तथा पिता का नाम संतोखदास रघु था। रविदास जी चर्मकार कुल में पैदा हुए थे। गुरु रविदास जी एक महान संत और समाज सुधारक थे। भक्ति, सामाजिक सुधार, मानवता के युग में उनका जीवन समर्पित रहा। भारत में हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहे मुस्लिम शासकों को भी उन्होंने फटकार लगाई थी। संत गुरु रविदास भारत के महान संतों में से एक हैं। उन्होंने अपना जीवन समाज सुधार कार्य के लिए समर्पित कर दिया था। वे ईश्वर को पाने का एक ही मार्ग जानते थे और वह थी भक्ति का रास्ता, भक्ति मार्ग। इसलिए उनका एक मुहावरा आज भी प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इन्हीं महान संत के अनुयायी हैं रविदासी। इन अनुयायियों ने रविदासिया को एक अलग धर्म के रूप में 2010 में घोषित कर दिया था। वियना घटना के बाद डेरा सचखंड बल्लन समुदाय ने वाराणसी में नए रविदासिया धर्म के गठन और सिख धर्म से अलग होने की घोषणा कर दी थी। 2010 में गुरु रविदास की 633वीं जयंती के अवसर पर डेरा सचखंड बल्लन ने रविदासिया नामक एक नए धर्म की घोषणा की। डेरा ने यह भी घोषणा की कि समुदाय की अपनी अलग धार्मिक पुस्तक अमृतवाणी, एक अलग प्रतीक हर और एक अलग आदर्श वाक्य जय गुरुदेव होगा। पंजाब के रविदासी मूलतः सिख ही हैं, परंतु वह भी जातिवाद का दंश सहते सहते उन्हें लगा कि अलग रास्ता अपनाने में ही भला है। वैसे तो सिख धर्म में जात पात को कोई मान्यता नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा, महान सिख गुरुओं ने जात पात को समाप्त करने के लिए ही लंगर का प्रावधान किया था, परंतु समाज के भीतर यह जात पात समाप्त नहीं हो पाया। इस मामले में तब खतरनाक मोड़ आया जब 2009 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक गुरुद्वारे में कुछ लोगों ने रविदासी समाज के धर्मगुरु संत रामानंद की हत्या कर दी थी। गुरुद्वारे में सत्संग के दौरान हुई फायरिंग में संत रामानंद की मौत हो गई थी, जबकि संत निरंजन दास बाल बाल बचे। इन ग्रंथियों को सत्संग के लिए भारत से बुलाया गया था। इस वारदात के विरोध में तब पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत भारत के कई राज्यों में हिंसा भड़क उठी थी। ये संत डेरा सचखंड से थे। डेरा सचखंड पंजाब में दलित और पिछड़ी जाति के लोगों का सबसे बड़ा डेरा माना जाता है। इस डेरे के अनुयायी पंजाब के साथ ही हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बनारस में बड़ी संख्या में हैं। इनके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया समेत विभिन्न देशों में भी हैं। इसी घटना ने सिखों और रविदास समुदाय के बीच विभाजन को जन्म दिया। सिख धर्म से निकटता से जुड़े होने के बावजूद डेरा सचखंड ने वर्ष 2010 में दशकों पुराने संबंधों को तोड़ दिया। डेरा ने रविदास समुदाय के लिए अलग रविदासिया धर्म की घोषणा भी कर दी। डेरा ने रविदास समुदाय के लिए अलग रविदासिया धर्म की घोषणा भी कर दी थी। यह घोषणा वाराणसी में रविदास जयंती के अवसर पर गई थी। वर्ष 2010 में डेरा सचखंड बल्लन ने रविदासिया मंदिरों और गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब को अपने स्वयं के ग्रंथ अमृतवाणी के साथ प्रतिस्थापित कर दिया था।
जिसमें गुरु रविदास जी के 200 भजन शामिल हैं। और रविदासी समाज का दावा है कि रविदासिया धर्म की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। तो इस तरह सिखों के जो चरमकार समाज है यानी चमार समाज, यानी जिनको रविदासिया भी कहा जाता है, उन्होंने जात पात से दुखी होकर अंततः एक अलग धर्म बनाने का ऐलान 2010 में कर दिया था। तो यह गाथा रविदासिया धर्म की। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।